आइए जानते हैं कि इंग्लिश में वोकैबुलरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, उनको आज तक याद करने में जो दिक्कतें आ रही थी उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हमारे चैनल पे ऑलरेडी सीरीज चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे। मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस रिलेट करके याद करा रहा हूँ। तो इसी कड़ी में आज मैं 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और लेके आया हूँ और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको हमारे इस छोटे से वीडियो में ऐसे करके तैयार हो जाएंगे। जैसे सबसे पहला है प्लीजेंटली वार्म, यानी कि ऐसी गर्माहट जो खुशी देने वाली हो, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, गुनगुना जिसको बोला जाता है हिंदी भाषा में। प्लीजेंटली वार्म का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? आप लोग एक बात बताओ, जब आप लोग के सर दर्द होता है तो आप लोग क्या करते हो? आयोडेक्स लगाते हो या बाम लगाते हो? बाम लगाने में क्या होता है? हल्की सी गर्माहट मिलती है जिससे आपका सर दर्द ठीक हो जाता है। तो अनप्लीजेंटली वार्म जो होगा उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? बामी कह सकते हैं, यानी BALMY। ठीक। टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग, यानी कि किसी काम को करने की इच्छा ना होना। आप किसी छोटे बच्चे से कहो जाके भैया जरा ये काम कर दो, क्या कहेगा? भाग, नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या बोलेगा? भाग, यही तो बोलेगा। बस यही हमारा आंसर है। क्या? BALK, बाक। कोई दिक्कत? बहुत फनी तरीका है बेटा। टॉक इन अ वे विच इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, इस तरीके से बात करना कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है। तो जब इंसान बड़बड़ाता है, मन में बड़बड़ाए या बहुत धीरे लैंग्वेज में बड़बड़ाता है, तब हमको नहीं समझ में आता है। तो यानी कि जब वो क्या करता है? बैबल करता है, यानी कि ऐसे करके बोलता है ना, तब हमको समझ में नहीं आता। तो यानी कि टॉक इन अ वे विच इज हार्ड टू अंडरस्टैंड क्या हो जाएगा? बैबल हो जाएगा। विलिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन, जब किसी का सुझाव स्वीकार करने की इच्छा होती है। कब होती है? जब हम कोई खुद काम करने में एबल नहीं रहते हैं। तो यानी कि एम नी एबल, हम कोई काम करने में एबल नहीं है, आई के साथ एम लगता है ना, तो एम मतलब मैं नहीं हूं एबल, तभी मेरी इच्छा हुई है कि किसी का सजेशन मैं एक्सेप्ट कर लूं। परफेक्ट हैप्पीनेस। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, जब आपको एकदम जो चीज़ आप चाहते हो वही मिल जाए तो आपको बस जिंदगी में यही चाहिए, यही तो बोलते हो। क्या बोलते हो? बस यही तो जिंदगी है, या जिंदगी में बस यही चाहिए। तो जब परफेक्ट हैप्पीनेस होगी तो क्या होगा? बस यही तो चाहिए लाइफ में। तो बस का क्या हो जाएगा? ब्लिस। लगभग सेम साउंड कर रहा है। नेक्स्ट, अ सीरीज ऑफ कैबरे डांस, जो कैबरे एक हमारा डांस फॉर्म होता है, उसकी जो सीरीज होती है उसका आंसर आपका इसी में छुपा हुआ है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैबरे बोलते हैं। कैबरे प्रियंका चोपड़ा ने परफॉर्म किया है गुंडे मूवी में, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो। ड्राइवर ऑफ ए टैक्सी कैब, टैक्सी का जो ड्राइवर होता है उसको हम लोग या तो कैबी बोलते हैं और या फिर कैब ड्राइवर बोलते हैं। दोनों ऑप्शन आपके मिल सकते हैं एग्जाम में। परस्यूड बाय फ्लैटरी, यानी कि चापलूसी करके अगर आप कोई काम को आगे बढ़ाते हो, तो चापलूसी का मतलब आपने क्या किया होगा? उस काम को आगे बढ़ाने में कोई ना कोई झोल किया होगा। शुद्ध हमारी देहाती भाषा में बोला जाए तो कोई ना कोई झोल करके ही काम सीधा किया होगा। और अगर आपने किसी को बताया जाके, जैसे आप कोई काम करने जा रहे थे, सामने वाले को उम्मीद नहीं थी कि आप वो काम कर लेंगे, आप उसको जाके बताओ कि ये तो हो गया, तो आपसे क्या बोलेगा? भैया का झोल किए हो आखिर जो ये काम हो गया। तो यानी कि परस्यूड बाय फ्लैटरी में क्या हो जाएगा? का झोल किए हो। तो CAJOLE, कैजोल, यानी कि का झोल। किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को मारना। अब बेटा जब बहुत बड़ी मात्रा में लोग, आपको याद होगा कोविड के टाइम पे शायद 30 या 40 मजदूरों के ऊपर से ट्रेन निकल गई थी। अब कोविड तो खत्म हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि रेलवे ट्रैक पे तो लोग आपको मिलेंगे ही। लोग कहाँ पे मिलेंगे? रोड पे मिलेंगे। अच्छा, रोड पे बहुत सारे लोगों को एक साथ कौन सी चीज मार सकती है? कार। क्यों? कार से जब एक्सीडेंट होता है तो फिर वो एज नहीं देखती है कि छोटा मर रहा है कि बड़ा मर रहा है, महिला मर रही, पुरुष मर रहा ना, कार बिना एज देखे रौंदती हुई निकल जाती है। तो किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल क्या हो जाएगा? कार एज, कारनेज, यानी कि कार नहीं देखती है एज, और ऐसे ही किलिंग ऑफ लार्ज नंबर पीपुल करके
निकल जाती है। ए राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा इसको रिलेट करने में। घुमा फिरा के बात करना। अच्छा आप एक बात बताओ, आपके घर में जब लेडीज़ें, आपकी मम्मी, दीदी या दादी वगैरह जब शॉपिंग पे जाती हैं तो आप लोग क्या देखते हो कि अगर दुकानदार उनको 50 रुपए की चीज़ बताता है तो वो क्या कहती हैं, भैया ऐसा थोड़ा कम कर लो, हम रोज़ डेली के कस्टमर हैं, हम रोज़ आप ही के यहाँ से लेके जाते हैं, थोड़ा रेट कम करो। अच्छा अगर आप लोग जाओगे, आप लोग कहाँ जाओगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम जाओगे ट्यूशन में। ट्यूशन में जाने पे आपको क्या बोलना होगा, अब ट्यूशन में दुकानदार तो होता नहीं है, ट्यूशन में कौन होता है, सर होता है, तो आप क्या बोलेंगे, सर कम लो ट्यूशन, सर हमारे ट्यूशन की फीस को कम ले लो। बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं। क्या, ए राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, यानी घुमा फिरा के बात करना। अब आप लोग घुमा फिरा के बात कहां करोगे, ट्यूशन में ही करोगे जाके, तो आप क्या बोलोगे, सर कम लो ट्यूशन, सर फीस थोड़ी सी ट्यूशन की कम ले लो, तो सर कम लो ट्यूशन की फीस। निकल आया। पर्सन्स वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों को क्या बोला जाता है बेटा, कलीग बोला जाता है। ठीक, स्पेलिंग एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स, धार्मिक चीज़ों के लिए जब एक जगह पे कोई पूजा पाठ करने वाले लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पे क्या बोला जाता है। अच्छा अगर आपके घर में आपकी मम्मी को पता चले कि हमारा भैया आज मंदिर जा रहा है तो वो क्या बोलेंगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका बेटा मंदिर जा रहा है, यही तो बोला जाएगा। अभी आप बोलने जाओ कि हम मैच खेलने आ रहे हैं, देखो कैसे अच्छे अच्छे प्रवचन सुनने को मिलते हैं। लेकिन यहीं पे अगर आपको पड़ोसी आपका बोल दे आके, या आपकी मम्मी आपके पड़ोसी को बताती हैं, पड़ोस की किसी आंटी को, कि हमारा लड़का तो मंदिर गया है, तो पड़ोस की आंटी क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका लड़का तो मंदिर जा रहा है, हमारा लड़का तो जाता ही नहीं है। तो गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स, जहां पे पूजा करने वाले की जगह पे आप जा रहे हैं, वहां पे इकट्ठा होने जा रहे हैं, तो आपको कॉन्ग्रीगेशन, यानी आपको लगभग ये कॉन्ग्रेचुलेशन से मैच कर रहा है, यानी कि आपको गैदरिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोला जा रहा है। विच स्प्रेड बाय फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट। एक बात बताओ, कोई चीज अगर फैलानी है या कोई बीमारी या कोई ऐसी चीज फैल रही है तो कैसे फैलेगी, कांटेक्ट से ही तो फैलेगी। और कांटेक्ट से कैसे फैल रही है, तेजी से फैल रही है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्टेजियस, यानी कि कौन तेजी से फैल रहा है, तो विच स्प्रेड बाय फिजिकल टच और कांटेक्ट, जो चीज आपके फिजिकल टच से होके निकल रही है या फिजिकली कांटेक्ट होके निकल रही है वही चीज तेजी से फैल रही है। ऑफ द सेम टाइम, एक ही समय पे होने वाला। अच्छा परमानेंट का अपोजिट क्या होता है, टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब थोड़े टाइम के लिए। अब जब आपका हमेशा के लिए हो रहा है, एक ही समय पे हो रहा है, तो क्या वो टेम्परेरी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉन्टेम्पोरेरी, यानी कि इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं, क्या, कांट टेम्पोरेरी। ऑफ द सेम टाइम, हमेशा के लिए एक ही जगह पे या एक जगह पे कई बार होने वाला, उसको बुलाता है कॉन्टेम्पोरेरी, यानी कि इट कांट बी टेम्पोरेरी, इट इज परमानेंट। ठीक। सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, ताजपोशी की जो सेरेमनी होती है, जब राजा के ऊपर ताज रखा जाता है। अच्छा राजा के ऊपर ताज क्यों रखा जाएगा, क्योंकि जब राज्य में कोई राजा होगा नहीं तभी तो नए राजा की ताजपोशी होगी। तो यानी कि आपका जब नेशन कोरा हो जाएगा, कोरा मतलब नेशन में आपका राजा होना चाहिए और राजा नहीं है, इसका मतलब आपका नेशन कैसा है, कोरा है। तो कोरोनेशन को फिल करने के लिए हम लोग राजा की क्राउनिंग सेरेमनी कर रहे हैं। कितना आसान तरीका था। 15 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे और मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा, मुश्किल से 8 से 10 मिनट में आपने सारे 15 के 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेट कर लिए। इस वीडियो को अगर आप दिन में 2 बार देखेंगे तो मेरा 100% आपको गारंटी है कि एग्जाम में अगर इन 15 में से कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया ना तो आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे हिट कर दोगे। ठीक। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पे ऐसे ही रिलेट कराने वाली सीरीज पढ़ती रहें तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और साथ ही हमारे इंस्टा पेज को ज़रूर फॉलो करिए।